क्या अब्बास अंसारी को उनकी विधायक कुर्सी वापस मिल जाएगी? ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता, सुभाषपा के नेता कई बयानबाजी दे रहे हैं, इसमें साजिश की बात रख रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर पूरा मामला बना क्या? क्या सचमुच अब्बास अंसारी के साथ गलत हुआ? फिलहाल अब इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अगर हम बात करें तो पिछले कुछ घंटों पहले भी अगर हम चर्चा करें तो इस मामले पर तमाम नेताओं ने अपने अपने बयान दर्ज कराए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें 10 जून को कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी थी, लेकिन तारीख आगे 21 जून के लिए टाल दी गई। लेकिन इस बीच अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह का एक बड़ा बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि उनकी विधायक कुर्सी बरकरार रहेगी। जिस तरीके का केस नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं भविष्य के नजरिए से ये मानकर चला जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी मऊ से विधायक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन इस बीच हमने देखा था अखिलेश यादव ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया था कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं की ही सदस्यता रद्द की जा रही है। क्या ये सचमुच एक बड़ा मामला बनता है? अब इसी मामले पर एक बड़े नेता का बयान सामने आया। उनका बयान सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम अंसारी परिवार की तरफ से कदम देखें तो ठोस कुछ कदम यहाँ पर देखने को नहीं मिले। फिलहाल यहाँ पर हम आपको नेताजी का बयान और जो वकील का बयान सामने आया वो पढ़वा देते हैं ताकि आपको यकीन हो कि भाई हमारी तरफ से ये बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि अपील एमपी एमएलए कोर्ट राजीव वत्स के कोर्ट में पेश हुई है। शासकीय वकील को कल विपक्षी संख्या 1 की नोटिस मिल गई थी और विपक्षी संख्या 2 की नोटिस प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए मुझे समय दिया जाए। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा 21 जून की तिथि नियत की गई है, इस जिसमें अब विचार होगा। वहीं अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि अब्बास की विधायकी बरकरार रहेगी और फैसला पक्ष में आएगा। मामला 3 मार्च 2022 का, जब अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी रैली के दौरान विवादित बयान दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक दिलचस्प बात देखें तो एक नेताजी का बड़ा बयान सामने आया, वो हैरान करने वाला है। मऊ सदर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग चुनाव कराने की मूड में है। सरकार में रहने वाले लोग 100% चुनाव कराने को लेकर काम कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। अब्बास अंसारी के मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता हैं जिन पर हेट स्पीच के मामले हैं, लेकिन अब्बास अंसारी के मुसलमान होने के कारण सरकार में रहने वाले नेताओं ने आनन फानन में उनकी सदस्यता खत्म कराई है। उन्होंने कहा कि रविवार को सचिवालय बंद रहता है, लेकिन इन्होंने रविवार को सचिवालय खोलकर अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म कराई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ सपा के लोगों की सदस्यता जा रही है, बीजेपी के लोगों की नहीं जा रही। इस बयान पर कहा कि अखिलेश यादव कुछ गलत नहीं कह रहे, वे बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं है कि वह कोई बात कहें और वह बात हल्की हो। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की बातों का भी यहाँ पर बल दिया गया है। अब इस बीच ओपी राजभर पे भी सवाल है भाई कि अंसारी परिवार को टिकट नहीं देंगे। तमाम बयानात उन्होंने दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर वो हाईकोर्ट जाते हैं तो हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारी पार्टी से ही विधायक हैं। तो अब सबकी नजरें इसी बात पर है कि जो दरोगा सिंह का स्टेटमेंट है, देखिए एक वकील का स्टेटमेंट। अब मान लीजिए अगर कल को अब्बास अंसारी की सदस्यता नहीं बच पाती है तो दरोगा सिंह जो वकील है, क्या उन पर कोई यकीन करेगा आंख बंद करके? क्या उनको फिर आगे केस देने पर विचार किया जाएगा? क्योंकि सामाजिक तौर पर मीडिया के समक्ष जहां पर उनको हजारों लाखों लोग उस एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, उन्होंने ये बड़ी बात कह दी कि उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। हैरान करने वाली बात यही है कि अगर दरोगा सिंह की बात सच होती है तो फिर भाई सवाल उठेंगे कि क्या अब्बास अंसारी के खिलाफ साजिश रची थी? और अगर अब्बास अंसारी की सदस्यता जाती है, जो कि अभी तक गई हुई है, अगर नहीं मिलती उनको उनकी कुर्सी वापस, तो दरोगा सिंह पर सवाल उठेंगे कि आप ही कह रहे थे कि कुर्सी तो बरकरार रहेगी, अब क्या हुआ? तो ये सवाल देखना दिलचस्प रहेगा कि इसका जवाब क्या मिलता है। 21 जून को यहाँ पर सुनवाई होनी है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।